हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गिविंग बेस्ट स्टडी मटेरियल। मेरे चैनल पे 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, एक एमएचएन का और एक एमएसएन का, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, और सेकंड टॉपिक एमएसएन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक हाइपरटेंशन। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इंट्रोडक्शन, जो हम लोगों की फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग डील्स विद बेसिक केयर एंड इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग केयर। जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है वो क्या है? फंडामेंटल है। फंडामेंटल मीन्स बेस है किसका? नर्सिंग का। जो इसीलिए इसका नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, क्योंकि ये नर्सिंग का बेस है। टू प्रोवाइड प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर टू द पेशेंट। जो ये होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये क्या बताता है हम लोगों को कि हमें कैसे केयर को प्रोवाइड करना है, और वो कैसे हो? प्रमोटिव हो कि हेल्थ को प्रमोट करे, प्रिवेंटिव मीन्स हेल्थ को प्रिवेंट करे, क्यूरेटिव मीन्स हेल्थ को क्योर करे, एंड रिहेबिलिटेटिव मीन्स फिर से दोबारा से, जैसे व्यक्ति था पहले डिसीज़ से, जब उसे कोई डिसीज़ नहीं थी। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नर्सिंग इंट्रोडक्शन। जो ये नर्सिंग है ये बहुत वाइड है, बहुत फैला हुआ है, और इसमें बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं नर्स की। आप लोग आगे पढ़ेंगे। नर्स मीन्स कि अपने आप में प्रोफेशन होता है। जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो बहुत बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। और आगे आपको बताएंगे नर्सिंग वर्ड का मीन क्या होता है। नर्स वर्ड का मीन ही होता है क्या? न्यूरिस, टू प्रोटेक्ट, किससे? प्रोटेक्ट करना, डिसीज़ से। तो अब हम अपने इस इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। नर्सिंग इज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये वाइड वेराइटी है रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। ये इसेंशियल, मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव केयर, ये इसेंशियल है, ज़रूरी है, और मेंटेन करता है किसको? कॉम्प्रिहेंसिव केयर को, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। मैंने पहले भी बताया है कि प्रिवेंटिव मीन्स क्या? प्रिवेंट करना, हेल्थ को प्रिवेंट करना, क्यूरेटिव मीन्स हेल्थ को क्योर करना, एंड रिहेबिलिटेटिव मीन्स दोबारा से बिना डिसीज़ के पेशेंट को करना, मीन्स रिहेबिलिटेटिव होता है। केयर नीड्स फॉर सोसाइटी। ये जो नर्सिंग केयर है बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? सोसाइटी के लिए। डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग, डिफिनीशन देख लिया होगा, कई सारे डिफिनीशन हैं, उसमें से आप कोई भी लर्न कर सकते हैं। जैसा मैंने अपने आगे वीडियो में बताया था कि मैं नर्सिंग वर्ड का मीनिंग बताऊंगी। नर्सिंग वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। नर्सिंग जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, और इसका मतलब होता है नरिस। नरिस का मीन्स होता है टू प्रोटेक्ट। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना? हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। और किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना? डिसीज़ से प्रोटेक्ट करना। हमारी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, प्रोटेक्ट करना। अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग। कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग जो है वो हेल्थ को प्रमोट करना है, डिसीज़ को प्रिवेंट करना, जो हेल्प करना है, जो बीमार पर्सन है उनकी असिस्ट करना है, डाइंग पेशेंट को जो जिनकी डेथ हो रही है उनको हमें असिस्ट करना है, क्लाइंट के होलिस्टिक मतलब पूरे तरीके से वेलबींग पे वर्क करना है। द वर्किंग फेज इज़ नॉट ओनली अ हॉस्पिटल। जो हमारा हॉस्पिटल ही वर्किंग प्लेस नहीं है, ये एक फैमिली, कम्युनिटी और होल सोसाइटी ही हमारा वर्किंग है। मीनिंग ऑफ नर्सिंग। द टर्म नर्सिंग हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, न्यूट्रिक्स विच मीन्स नरिश। इसका मतलब होता है नरिश। नरिश मीन्स टू प्रोटेक्ट। फिर नर्सिंग मीनिंग, एन से नोवेलिटी, नॉलेज, यू से यूजफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस से सिंप्लिसिटी, सिंपैथी, ई से इफ़िशियंसी। स्कोप ऑफ नर्सिंग। जो स्कोप ऑफ नर्सिंग आगे हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो नर्सिंग का स्कोप है वो बहुत वाइड है। इसमें नर्सिंग जो नर्सिंग प्रैक्टिस इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एक्टिविटीज़ विज रजिस्टर्ड नर्स आर एजुकेटेड। कि जो रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए वो एजुकेटेड होनी चाहिए। पहले की जो नर्स होती थी वो कोई भी रख लिए जाती थी, बट अब का जो है वो
वेल एजुकेटेड ग्रेजुएट नर्स ही होती हैं। तो फर्स्ट इसमें स्कोप होता है स्टाफ नर्स का, फिर वार्ड सिस्टर आर नर्सिंग सुपरवाइज़र, फिर होता है डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र, फिर होता है असिस्टेंट नर्सिंग, फिर होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड टीचिंग इन नर्सिंग, इंडस्ट्रियल नर्स, मिलिट्री नर्स, नर्सिंग सर्विस अब्रॉड, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। इसमें आप लोगों को कुछ बताने की नीड है नहीं कि स्टाफ नर्स क्या होता है, वार्ड नर्स क्या होता है, नर्सिंग सुपरवाइज़र क्या होता है। फिर आता है आपका फंक्शन ऑफ नर्स, केयर गिवर, डिसीजन मेकर, कम्युनिकेटर, टीचर, कंफर्टर, केस मैनेजर, क्लाइंट एडवोकेट, काउंसलर, रिसर्चर, बहुत सारी होती हैं जो क्या होती हैं फंक्शन होते हैं नर्स के। कि नर्स को सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या होता है केयर गिविंग का, कि जो नर्स होगी वो क्या करेगी केयर प्रोवाइड करेगी। फिर क्या सेकंड डिसीजन मेकर, अगर कोई पेशेंट है वो मेंटल हेल्थ का पेशेंट, अगर मान लीजिए साइकेट्रिक का पेशेंट है, वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो जो नर्स होगी उसे हेल्प करेगी किसमें डिसीजन मेकिंग में। फिर कम्युनिकेटर, अगर पेशेंट किसी बात को लेकर परेशान है तो उससे कम्युनिकेट करेगी और उसकी प्रॉब्लम को सुनेगी। एक्टिव लिसनिंग जो होगी IPR मेंटेन करेगी या करेगा। जो टीचर एज अ नर्सिंग जो कॉलेजेस होते हैं उसमें भी टीचर का वर्क कर सकती है। एज अ हेल्थ एजुकेटर जो पेशेंट होंगे उनको हेल्थ एजुकेशन के थ्रू टीचर का वर्क कर सकती है। फिर है कंफर्टर मींस जो पेशेंट होगा उसे कंफर्ट प्रोवाइड कराएगी। केस मैनेजर में आएगा कि जैसे पेशेंट कोई भी क्लेम कर रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो अगर पेशेंट के फैमिली मेम्बर कर रहे हैं क्लेम कि ऐसा नहीं है, तो वो जो है वो केस मैनेजर, वो जो केस होगा उसको मैनेज करेगी। जो कोई पेशेंट आ रहा है उसे मैनेज करेगी। फिर नेक्स्ट होगा क्या आपका क्लाइंट एडवोकेट मीन्स जो पेशेंट है उसका अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, कहीं के भी किसी के भी गवर्नमेंट में अच्छी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, तो हम एज ए क्लाइंट एडवोकेट भी जो पेशेंट है उसके लिए, उसके राइट्स के लिए, पेशेंट का आप लोग आगे पढ़ेंगे कि पेशेंट्स के कई सारे राइट्स होते हैं, राइट टू रिफ्यूज़, राइट टू मेडिसिन, राइट मतलब बहुत सारे जो होते हैं वो राइट होते हैं पेशेंट के। तो उसमें से ये जो होगा वो राइट जो होगा पेशेंट का फंडामेंटल राइट, उसको दिलाने में जो क्लाइंट एडवोकेट जो नर्स होगी वो क्या करेगी हेल्प करेगी किसको पेशेंट को। फिर क्या होगा रिसर्च कंज्यूमर, जो नर्स होगी वो रिसर्च भी करेगी। पेशेंट आ रहा है, मान लीजिए साइकेट्रिक का पेशेंट है या MSN का पेशेंट है, मेडिकल सर्जिकल का डायबिटीज़ का पेशेंट है, हाइपर। Florence Nightingale was born in 12 May 1820 and died on 13 August 1910. Every year, International Nurse Day celebrated on 12 May. She developed first organized a program for nursing in 1860. She started her program in Nightingale Training School for Nurses at St. Thomas Hospital in London. She ventured herself during Carcinoma War in the year 1835. She is known as Lady with Lamp for taking care of soldier with lamp at night. जो ये थी जिन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको हम लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं जस्ट बिकॉज ये लैंप लेकर रात में सोल्जर्स की हेल्प करती थी, इसलिए लेडी विद द लैंप के नाम से ये जानी जाती हैं। और इनका जो जन्म था ये 12 मई को हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 13 अगस्त को हुई थी। ये आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है। और ये फर्स्ट टॉपिक है, एवरी ईयर इंटरनेशनल नर्स डे इन सेलिब्रेटेड इन 12 में, इसे आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रखना है, हमेशा कोई भी पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन TNAI 1908। फिर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज टू एलिवेट एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड्स, जो TNAI है, इसने ही एजुकेशन और स्टैंडर्ड्स के लिए वर्क किया। फिर नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, ये क्या है, ये इस्टेब्लिश हुई थी कब 1947 में, टू रेगुलेट करने के लिए नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को, क्या रेगुलेट करने के लिए नर्सिंग प्रैक्टिस एंड एजुकेशन को। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखना है, आगे बहुत काम में आएंगी और कोई भी टीचर आके आप लोगों से पूछ सकता है।
तो फर्स्ट नर्सिंग जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC है, इसको इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट इन 1947 टू रेगुलेट नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। फिर है बोरे कम्युनिटी 1946 मेड की रिकमेंडेशन लीडिंग टू INC formation and growth expansion degree program started example CMC value 1947। और ये जो बोरे कम्युनिटी है ये 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी और इस जो मेड की रिकमेंडेशन क्या की रिकमेंडेशन करना था लीडिंग टू INC मीन्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल को लीड करना था इंफॉर्मेशन एंड ग्रोथ, फॉर्मेशन और ग्रोथ की जो INC है उसका फॉर्मेशन हो सके और क्या हो सके ग्रोथ हो सके। इसका INC का इंडियन नर्सिंग काउंसिल बोरे कम्युनिटी का जो ये है ये आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि आप कभी भी पेपर में आ सकता है। फिर है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये जो आप लोग अभी पढ़ रहे थे वही है। फिर है एंशियंट रूट, एक क्या है अशोका एरा, ये 3rd सेंचुरी BC। फिर है चरक संहिता 100 AD, ये जो अशोका एरा था ये 3rd सेंचुरी BC में था। और ये जो चरक संहिता है इसमें बहुत सारी रेमेडीज़ दी हुई हैं और इसमें नर्सिंग एजुकेशन के लिए बहुत सारी जो पहले की रेमेडीज़ थी उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग एजुकेशन को और नर्सेस के रोल को एम्फेसाइज किया गया है, मीन्स बताया गया है, सॉरी टू से बताया गया है। ये एम्फेसाइज्ड नर्स रोल इन प्रिपेयरिंग रेमेडीज़ एंड पेशेंट केयर की, इसमें आपको मतलब जो नर्स पहले के समय में होती थी उनको दूसरे नाम से जाना जाता था, तो नाम नहीं याद है मुझे। प्रिपेयर करना बताया गया है कि नर्स का रोल है कि प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, रेमेडीज़ पे प्रिपेयर करें और क्या करें पेशेंट की केयर करें, चरक संहिता में बताया गया है। फिर नर्स एज अ प्रोफेशन, इट इज़ अ कॉलिंग दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज स्किल एंड प्रिपरेशन। ये जो है ये प्रोफेशन जो है ये कॉलिंग का प्रोफेशन है और ये रिक्वायर्ड है स्पेशल नॉलेज और स्किल एंड प्रिपरेशन। स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इसमें और स्पेशल नॉलेज जो नर्सिंग से रिलेटेड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और जो प्रोफेशन है ये डिफाइन है, ये वोकेशनल रिक्वायर एडुकेट ट्रेनिंग एंड यूजफुल मेंटल रेदर देन मैनुअल वर्क एज टीचिंग इंजीनियरिंग स्पेशली मेडिसिन। जो प्रोफेशनल है ये डिफाइन किया गया है क्या वोकेशनल रिक्वायरिंग एडवाइज्ड ट्रेनिंग एंड यूजुअली मेंटल रेदर देन मैनुअल वर्क एज टीचिंग इंजीनियरिंग स्पेशली मेडिसिन। ये जो टीचिंग है इंजीनियरिंग है और बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं उसमें तो इम्पॉर्टेंट करता है, प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये स्पेशली मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या प्रोफेशनलिज्म। बिकॉज आप लोग कहीं भी देखें नर्स जो होगी वो बेल ड्रेस जूड़ा और ग्लव्स हर एक चीज़ वो बिल्कुल प्रिपेयर रहेगी, वो क्या एक प्रोफेशनल तरीके से आपको कहीं भी मिलेगी। नर्सिंग इट इज़ ए ग्रेजुएट ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।